हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? बढ़िया। आज मैं आपको क्लास 10th चैप्टर सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम सीबीएसई में आए हुए, ऐसे ही एक क्वेश्चन लेके आया हूं मैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम्स में जरूर आते हैं। क्लियर? क्वेश्चन जो है सीबीएसई 2006 में आया था। क्या है क्वेश्चन? देखते हैं बेटा। वाटर फ्लोज थ्रू अ सर्कुलर पाइप हुज इंटरनल डायमीटर इज 2 सेंटीमीटर। मींस पानी जो है, वाटर जो है, फ्लो हो रहा है कहां से? सर्कुलर पाइप। सर्कुलर पाइप बोले तो सिलेंडर, सर्कुलर पाइप बोले तो सिलेंडर के शेप का होगा। क्लियर है? सर्कुलर पाइप हुज इंटरनल डायमीटर कितना है? 2 सेंटीमीटर एट द रेट ऑफ 0.7 मीटर पर सेकेंड। किस रेट से फ्लो हो रहा है? रेट ऑफ फ्लो। रेट ऑफ फ्लो मतलब कि स्पीड, स्पीड ऑफ वाटर। रेट ऑफ फ्लो का मतलब स्पीड ऑफ वाटर। किस स्पीड के तहत, किस रेट के तहत वो क्या हो रहा है? फ्लो हो रहा है, मतलब 0.7 मीटर पर सेकेंड इनटू अ सिलेंड्रिकल टैंक। कहां जा रहा है पानी? सर्कुलर पाइप से फ्लो हो रहा है और कहां जा रहा है? सिलेंड्रिकल टैंक में जा रहा है। द रेडियस ऑफ हुज बेस, सिलेंड्रिकल टैंक की रेडियस कितना दे रहा है? रेडियस ऑफ बेस कितना दे रहा है? 40 सेंटीमीटर। पूछ रहा है भाई हाउ मच विल द लेवल ऑफ वाटर राइज। लेवल ऑफ वाटर राइज मतलब कितनी हाइट तक पानी भर जाएगा। क्लियर है? बढ़ जाएगा। ठीक है। इन द टैंक इन हाफ एन आवर। कितने टाइम में? हाफ एन आवर, आधा घंटा। हाफ एन आवर में, हाफ एन आवर में कितना टैंक भर जाएगा? कितना टैंक का मतलब कितनी हाइट उसकी निकल के आएगी पानी की, कितना लेवल राइज होगा, बढ़ जाएगा लेवल, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए बेटा, पानी कहां से जा रहा है? सर्कुलर पाइप में से जा रहा है और कहां पे जा रहा है? सिलेंड्रिकल टैंक में जा रहा है। तो ये क्वेश्चन किसका हो गया? कन्वर्जन का क्वेश्चन हो गया। क्या हो गया? कन्वर्जन का। एक चीज से पानी निकल रहा है, दूसरी चीज में पानी जा रहा है। क्लियर है? तो एक कांस्टेंट टाइम में, मतलब कि कांस्टेंट टाइम का मतलब यहां पे हम बात करेंगे एक पर्टिकुलर टाइम में, जैसे मैंने कह दिया टी टाइम में। कितना कह दिया? टी टाइम में। टी टाइम में जितना पानी पाइप से निकलेगा उतना ही पानी टैंक में जाएगा। मतलब 100 की सीधी बात यह हो गई कि वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज थ्रू द पाइप इनटू द टैंक इज इक्वल टू होगा वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द टैंक। क्लियर है? मतलब कि जितना पानी यहां से निकला उसका वॉल्यूम इक्वल होगा जितना पानी टैंक में गया। अब यहां पे डिपेंड करता है, जो आपका रेट ऑफ फ्लो दिया गया है 0.7 मीटर पर सेकेंड, लेकिन यहां 1 सेकेंड में इतना मीटर पानी जो है फ्लो हो जाता है। क्लियर है? लेकिन जो आपको पानी कितने में, मतलब कि कितना पानी जो है भरेगा, टाइम दिया गया है हाफ एन आवर। मतलब हाफ एन आवर मतलब 30 मिनट्स, आधा घंटा। क्लियर है? तो आपको टाइम आपको दिया गया है, रेट ऑफ फ्लो आपको दिया गया है। तो सबसे पहले अपन लोग जो गिवन है उस चीज को देख लेते हैं। कैसे? देखिए बेटा, सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पे फॉर सर्कुलर पाइप। सर्कुलर पाइप की बात करेंगे तो इंटरनल डायमीटर, क्योंकि पानी जो है अंदर से ही फ्लो होगा। ठीक है? तो इंटरनल डायमीटर दिया गया है, मतलब डायमीटर दिया गया है, कितना दिया गया है? 2 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो इंटरनल डायामीटर कितना दिया गया है? 2 सेंटीमीटर। तो इंटरनल रेडियस कितनी आ जाएगी? रेडियस आ जाएगी, डायमीटर का आधा कर देंगे तो 2/2 कितना आ जाएगा? 1 सेंटीमीटर। क्लियर है? और जो मेजरमेंट दिया गया यहां पे मीटर में दिया गया है। क्लियर है? यहां पे सेंटीमीटर में दिया गया है। क्लियर है? तो हम जो है इसको मीटर में ही चेंज कर लेते हैं। तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए? 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। क्लियर है? 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए क्या कर देंगे? 100 से डिवाइड। तो ये इसी को ध्यान रखिए। तो रेडियस जो आ जाएगी आपकी, रेडियस क्या जाएगी बेटा? रेडियस आएगी 1/100 सेंटीमीटर। क्लियर है? ये सर्कुलर पाइप की रेडियस हो गई आपकी। ओके, देन फिर रेट ऑफ फ्लो गिवन है।
क्या गिवन है? रेट ऑफ फ्लो कितना है? 0.7 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? मतलब ये क्या हो गई? आपकी स्पीड हो गई। और टोटल टाइम में कितने टाइम में आपको निकालना है? हाफ एन आवर। तो टाइम आपको गिवन है बेटा, टाइम जो गिवन है वो क्या गिवन है? टाइम आपके पास हाफ एन आवर, मतलब 1/2 आवर। इसकी यूनिट, टाइम की यूनिट क्या है? यहाँ पे सेकंड है, तो इसको भी लोग सेकंड में चेंज करेंगे। तो 1 आवर में आपको पता होना चाहिए, 1 आवर में यहां लिख देता हूं, सिंस 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकेंड्स होता है। कितना होता है? 3600 सेकेंड। तो हाफ एन आवर में कितना हो जाएगा बेटा? तो टाइम आपके पास कितना आया? टाइम आया 1/2 इंटू 3600। क्लियर है? तो 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो 2 बन जा, और 2 बन जा एंड 2 18, मतलब कि 2 8 जा, तो 1800 आ गया। कितना आ गया? 1800 सेकेंड्स। रेट ऑफ फ्लो मतलब स्पीड गिवन है, टाइम आपको पता है, तो डिस्टेंस निकाल लेंगे। क्या कर लेंगे अपन लोग बेटा? डिस्टेंस निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। क्लियर है? तो स्पीड कितना दिया गया है? 0.7 इंटू टाइम कितना है? 1800 सेकेंड्स। तो बेटा यहां पे पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के नीचे 1 एंड एक डिजिट बाद, एक डेसिमल के बाद 3 डिजिट, कितनी डिजिट है? 1 डिजिट है, यानी कि 0। तो 0 से 0 कैंसिल आउट, 18 7 जा 126 1260 मीटर। डिस्टेंस आ गई 1260 मीटर। मतलब सर्कुलर पाइप आपका ऐसा है, तो ये लेंथ ऑफ द सर्कुलर पाइप आ गई। क्या आ गई? लेंथ। लेंथ क्या आ गई? 1260 मीटर। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। और रेडियस आपकी ये है। अब मतलब सर्कुलर पाइप में से आपका पानी निकलेगा। कहां जाएगा पानी? सिलिंड्रिकल टैंक में जाएगा। कहां जाएगा? सिलिंड्रिकल टैंक। तो बेटा फॉर सिलिंड्रिकल टैंक में रेडियस ऑफ हुज बेस, रेडियस कितना गिवन है बेटा? 40 सेंटीमीटर। तो 40 को मीटर में चेंज करेंगे तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ओके, तो 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, मतलब 2/5 मीटर। ये रेडियस है सिलिंड्रिकल टैंक की। अब आपको कितना पानी भरा हुआ है, कितना आधे घंटे में, हाफ एन आवर, कितना राइज ऑफ लेवल ऑफ वाटर राइज निकालना, मतलब हाइट निकालना है आपको। क्लियर है? तो ये आपको फाइंड आउट करना है। तो यहां पे एक कॉन्सेप्ट होता है जो कि मैं अभी आपसे बता चुका हूं कि जितना पानी निकलेगा हाफ एन आवर में, उतना ही पानी टैंक में भरेगा। तो यहां पे कॉन्सेप्ट क्या लगाएंगे बेटा? कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो पहले जो है बेटा इसको रोक करके नोट कर लो, फिर कॉन्सेप्ट लगाने वाले हैं। वीडियो को रोको और नोट करो। वीडियो को रोकिए और इसको नोट कीजिए, ठीक है? फिर मैं आपको कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन लगवाने वाला हूं। और रेडियस वगैरह ये सब नोट कर लेना। हो गया? चलिए, तो बेटा कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट यह है यार, वॉल्यूम ऑफ वाटर। वॉल्यूम ऑफ वाटर। क्लियर है? आधे घंटे की बात हो रही है, हाफ एन आवर की। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द टैंक इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज फ्रॉम पाइप। टैंक और पाइप दोनों सिलिंड्रिकल शेप के हैं, और लिक्विड यानी कि वाटर का कोई शेप नहीं होता। जिस पात्र में डाल दिया जाए, जिस वेसल में, जिस चीज में डाल दिया जाए, उसी का शेप धारण कर लेता है। ये आपको पता होगा। तो सिलेंडर में जब आपका पानी जाएगा तो सिलेंड्रिकल का वॉल्यूम लगेगा। किसका लगेगा? सिलेंडर का वॉल्यूम। तो सिलेंडर का वॉल्यूम आपको पता होना चाहिए। तो यहां पे कौन सा लगेगा? सिंस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, फॉर्मूला आना चाहिए, क्या होता है? पाई आर स्क्वायर इंटू एच। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर इंटू एच। अब वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द टैंक क्या हो जाएगा? पाई आर। टैंक की रेडियस अभी निकाली थी अपन लोगों ने, कितनी आई थी आपने नोट की होगी, देखिए 2/5 मीटर। क्या आई थी? 2/5। तो पाई आर स्क्वायर मतलब 2/5 का स्क्वायर इंटू एच। तो कितना हाइट? एच आपको निकालना है। क्लियर है? इज इक्वल टू, और ये सब काय में हो रहा है? इन हाफ
इन हाफ एन आवर, आधे घंटे में। ठीक है, क्लियर है। तो अब यहां पे पाई आर, तो सर्कुलर पाइप की जो रेडियस आई थी वो कितनी आई थी 1/100 मीटर, मतलब आर स्क्वायर। और एच यानी कि रेट ऑफ फ्लो से जो आपने लेंथ निकाली थी, कितनी डिस्टेंस तक पानी जा सकता है, क्लियर है, आधे घंटे में, तो उसकी लेंथ आई थी 1260 मीटर। तो ये आपने रख दिया, पाई से बेटा पाई कैंसिल आउट हो गया। अब 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, h की प्लेस पे h आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 100 का स्क्वायर 10,000, क्लियर है, इंटू 1260। आपको पता होना चाहिए, स्क्वायर करेंगे, 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 1/100 इंटू 1/100 तो 1/10,000। अब h की वैल्यू क्या आएगी, 1 इंटू 12, 1260 तो 1260 आएगा, अपॉन 1234, क्लियर है, 10,000 इंटू ये पलट जाएगा तो 25/4, इस साइड जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब देखिए कैलकुलेशन करना है, तो कैलकुलेशन कैसे करेंगे बेटा, कैलकुलेशन करने के लिए 0 से 0 कैंसिल आउट कर देंगे, क्लियर है, 25 बन जा 25, 4 जा 100 एंड एक 0, क्लियर है। अब क्या किया जाए, तो 4 से नहीं 2 से कैंसिल आउट किया जाए, किससे किया जाए, 2 से, तो 2 2 जा 20 आ गया, यहां पे 2 से कैंसिल आउट करेंगे, कितना आएगा, 2 6 जा एंड 2 3 जा, तो आपके पास कितना आया बेटा यहां पे h इक्वल टू 63 अपॉन 24 जा 80 ये मीटर। अब आप देखिए 63 छोटा है 80 से, मतलब मीटर की वैल्यू 1 से कम आ रही है, और जब मीटर की वैल्यू 1 से कम आए तो तुरंत उसको सेंटीमीटर में चेंज कर देना चाहिए, मतलब 63/80 इंटू 100 करेंगे तो ये काय में आ जाएगा, सेंटीमीटर में। किस में आ जाएगा बेटा, सेंटीमीटर, क्लियर है। तो 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 4 जा और 2 5 जा, अब 5 3 जा आपका 15, 5 से 30 एंड 1 315/4, 4 से डिवाइड कर देंगे बेटा तो 4 7 जा 28, 3 कैरी, 4 8 जा 32, 3 कैरी, पॉइंट लगाया तो 30 हो गया। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 30, तो 4 7 जा 28, 2 बचा तो 20 हो गया, 4 5 जा 20, क्लियर है। 78.75 सेंटीमीटर ये वाटर का लेवल बढ़ जाएगा, मतलब कि लेवल ऑफ वाटर राइज कितना हो जाएगा, 78.75 मीटर, ये आपका आंसर, क्लियर है। तो जब भी कन्वर्जन क्वेश्चंस आते हैं, पानी वाले क्वेश्चन, पानी इधर से निकाला उधर डाला, तो टाइम को सेम करेंगे आप, क्योंकि रेट ऑफ फ्लो दिया गया है 0.7 मीटर पर सेकेंड, तो इसको और नए के निकालना का है में आपको हाफ एन आवर, क्योंकि किसी चीज से भी आप पानी डालेंगे तो जितना टाइम में यहां से पानी जाएगा उतने टाइम में उतना ही पानी वहां पे पहुंचेगा जितना निकलेगा यहां से, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर दोनों सेम रहेंगे, और जिस पात्र में पानी की बात हो रही है, ठीक है ना, तो वो उसके शेप धारण कर लेगा, यानी कि यहां पे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की बात होगी, क्योंकि सर्कुलर पाइप भी सिलेंड्रिकल होता है और सिलेंड्रिकल टैंक तो आपका दिया ही गया है, ध्यान रखना इस चीज को। और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, तो ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखेंगे, और यूनिट को सेम जरूर करेंगे, क्लियर है। कहीं सेंटीमीटर मीटर तो एक ही यूनिट में रखें, चाहे आप सेंटीमीटर में चेंज कीजिए चाहे आप मीटर में चेंज कीजिए, एक ही यूनिट में रखेंगे आप, क्लियर है बेटा। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। वीडियो को रोकिए और नोट कीजिए, फिर मैं आपको और क्वेश्चंस करवाऊंगा जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, क्लियर है। वीडियो को रोकिए और नोट कीजिए। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपसे कहने वाला हूं बेटा, मैं आप लोगों के लिए ही रोज इस तरह की वीडियोस बना रहा हूं, मैं आप लोगों के लिए ही इस तरह की वीडियोस बना रहा हूं, जिससे कि आपको पढ़ने में, कॉन्सेप्ट क्लियर करने में बहुत ही हेल्प मिले। मेरा बस ये है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आगे की वीडियोस जो है आपको मिलने लगेंगी, अच्छी तरह से मिलने लगेंगी, और इसमें कोई आपका पैसा तो लगना नहीं है, ठीक है, कि मैं आपसे पैसे मांग रहा हूं, कुछ नहीं, सिर्फ एक चैनल को, मतलब चैनल को आपको जो है एक बटन दबाना है, सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को दबा देना है, जिससे कि आपको आगे के आने वाले नोटिफिकेशन आसानी से मिलते रहें और इस तरह की कॉन्सेप्ट जो है आपको आसानी से क्लियर होते रहें। तो
तो आई होप आपको समझ में आया होगा, और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको भी वीडियो आप शेयर करते रहे। ठीक है, वीडियो को रोकिए और नोट कीजिए बेटा। हाँ बेटा, अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन उसी जैसा क्वेश्चन है, सेम टू सेम, लेकिन थोड़ा सा चेंज क्या कर दिया है यहां पे कि वहां पे कितना पानी, पिछला क्वेश्चन जो था जो सीबीएसई 2006 में आया था और ये क्वेश्चन सीबीएसई 2015 में आया है, सीबीएसई 2015 में। तो पिछले क्वेश्चन में क्या कहानी थी कि कितना पानी का लेवल बढ़ रहा है, हाइट ऑफ द वाटर इन द सिलेंड्रिकल टैंक आपको फाइंड आउट करना था। यहां पे हाइट गिवन है, कितना पानी बढ़ रहा है, सर्कुलर पाइप, मतलब कि फाइंड द इंटरनल डायमीटर ऑफ द पाइप, जिस पाइप से पानी जा रहा था उस पाइप का इंटरनल डायमीटर वहां पे गिवन था, यहां पे फाइंड आउट करना है। वहां पे सिलेंड्रिकल टैंक में पानी जा रहा था, सिलेंड्रिकल टैंक में पानी जा रहा था, उसका कितना पानी का लेवल बढ़ रहा था, हाइट फाइंड आउट करना था, यहां पे वो गिवन है आपके पास। क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, वाटर इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 2.52 किलोमीटर पर आवर। वहां पे कंडीशन थी 0.7 मीटर पर सेकेंड, यहां पे दिया गया है 2.52 किलोमीटर पर आवर। कितना दिया गया है, 2.52 किलोमीटर पर आवर। थ्रू अ सिलेंड्रिकल पाइप इनटू, कहां से जा रहा है, सिलेंड्रिकल पाइप। वहां पे लिखा था सर्कुलर पाइप, यहां पे लिखा है सिलेंड्रिकल पाइप, मतलब एक ही होता है बेटा, चाहे सिलेंड्रिकल पाइप लिखा हो चाहे सर्कुलर पाइप लिखा हो, मतलब शेप क्या है, सिलेंडर है। क्लियर है। इनटू अ सिलेंड्रिकल टैंक, वहां पे भी सिलेंड्रिकल टैंक में, यहां पे भी सिलेंड्रिकल टैंक में। द रेडियस ऑफ हुज बेस इज 40 सेंटीमीटर। रेडियस सिलेंड्रिकल टैंक की दोनों केस में सेम दी गई है। क्लियर है। If the increase in the level of water in the tank in half an hour is 3.15 मीटर, मतलब क्या है बेटा, यहां पे आधे घंटे में, हाफ एन आवर में जो हाइट पानी की सिलेंड्रिकल टैंक में बढ़ जाती है, कितनी हो जाती है, 3.15 मीटर हो जाती है। फाइंड द इंटरनल डायमीटर, क्या फाइंड करना है, इंटरनल डायमीटर ऑफ द पाइप। क्लियर है बेटा। तो सबसे पहले अपन लोग पाइप की बात करेंगे, तो फॉर सिलेंड्रिकल पाइप के लिए इंटरनल डायमीटर आपको फाइंड आउट करना है। क्लियर है। तो इंटरनल डायमीटर फाइंड आउट करना है बेटा, तो उसके पहले रेडियस फाइंड आउट कर लेंगे और इंटरनल डायमीटर निकालने के लिए रेडियस का दुगना कर देंगे। क्लियर है। फिर देखिए आपको रेट ऑफ फ्लो दिया गया है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर कितना गिवन है बेटा, कितना गिवन है, 2.52 किलोमीटर पर आवर। ओके, एक घंटे में इतना, और टाइम कितना है, हाफ एन आवर। तो टाइम कितना है बेटा, हाफ एन आवर। क्लियर है। अब स्पीड निकाल लेंगे, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, सॉरी स्पीड तो गिवन है। डिस्टेंस निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। मतलब पानी कितना लेंथ का होगा, कितना सिलेंड्रिकल पाइप की लेंथ हम बात कर रहे हैं, कितना लेंथ बता रहा है, लेंथ। क्लियर है। तो लेंथ डिस्टेंस का मतलब हो जाएगा लेंथ, स्पीड कितनी है 2.52 इंटू 1/2 डिवाइड कर देंगे बेटा, तो क्या आएगा यहाँ पे 2 1 जा 2 एंड 2 1 जा 2 2 जा एंड 2 4 जा 12 2 6 जा 12, तो 1.26 किलोमीटर। और 1.26 किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 1.26 इंटू 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मीटर में आ जाएगा। तो 2 डिजिट बाय डेसिमल 2 जीरो कैंसिल आउट कर देंगे, 1260 मीटर। तो वहां पे लेंथ उस क्वेश्चन में भी इतनी आई थी। तो क्वेश्चन सेम टू सेम है, बस वैल्यूज को इस तरीके घुमा दिया गया है। क्लियर है। और यहां पे उल्टा पूछा गया है, इंटरनल डायमीटर पूछा गया है। तो लेंथ कितनी आई बेटा, लेंथ कितनी आई, लेंथ आई 1260 मीटर। क्लियर है। आपको पता होना चाहिए कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। ठीक है। तो लेंथ कितनी आ गई बेटा, 1260 मीटर आ गई। ओके। अब फॉर किसकी बात करेंगे, सिलेंड्रिकल टैंक की बात करेंगे, सिलेंड्रिकल टैंक की बात करेंगे। सिलेंड्रिकल टैंक में रेडियस गिवन है, रेडियस क्या गिवन है, 40 सेंटीमीटर।
इसको मीटर में चेंज कर लेंगे तो 40/100 कर देंगे मीटर, क्योंकि 1 मीटर में कितना होता है 100 सेंटीमीटर, तो मीटर सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड। तो बेटा यहाँ पे 22 जा 25 जा तो 2/5 मीटर, चाहे ऐसे कैंसिल आउट कर लीजिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है वो, तो बेटा 2/5 मीटर है, तो 2 से कैंसिल आउट कर लीजिए, या मैंने 20 से डायरेक्ट कर दिया, ठीक है ना। अब लेवल ऑफ वाटर कितना है यहाँ पे, हाइट ऑफ द लेवल, मतलब हाइट कितनी दी गई है वाटर की, हाइट 3.15 मीटर। क्लियर है, कोई टेंशन नहीं। कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट बेटा ये है, कॉन्सेप्ट ये है कि इन हाफ एन आर वॉल्यूम ऑफ वाटर flows from pipe is equal to volume of water in tank। तो दोनों ही पाइप भी सिलेंड्रिकल शेप है, वॉल्यूम ऑफ वो टैंक भी सिलेंड्रिकल शेप है। क्लियर है, तो यहां पे जो है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है बेटा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच। देखिए बेटा वाटर की पाइप की बात करेंगे अपन लोग, पाइप की केस में तो पाई आर, रेडियस मतलब इंटरनल डायमीटर तो पाइप निकालना है आपको। क्लियर है, तो यहां पे रेडियस नहीं पता आर स्क्वायर, और एच कितना है, एच कितना है, एच लेंथ सर्कुलर सिलेंड्रिकल पाइप के लिए, सिलेंड्रिकल पाइप का लेंथ कितना है 1260, तो इंटू 1260 इज इक्वल टू यहाँ पे पाई आर स्क्वायर, तो आर कितनी है 2/5 का स्क्वायर इंटू एच कितना है 3.15 मीटर, 3.15 मीटर। पाई से पाई कैंसिल आउट, आर स्क्वायर इंटू 1260, 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25 इंटू 3.15। क्लियर है, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4/25 इंटू 3.15/1260। पॉइंट हटाएंगे बेटा ये, तो 2 डिजिट है तो 2 जीरो बढ़ा देंगे। क्लियर है, अब जो है बेटा यहां पे 5 से कैंसिल आउट करेंगे, तो देखिए 5 से कैंसिल आउट करेंगे तो यहां पे कितना आएगा, एक काम करते हैं 5 से कैंसिल आउट ना करके 4 से कर लेते हैं, 315 तो हो गया, पॉइंट हटाया ये 4 से, तो 4 3 जा 12, फिर क्या आएगा 4 1 जा 4 एंड 4 5 जा 20, 00। देखिए अब 315, तो ये कितना आएगा 315 1 एंड 100। अब देखिए आर स्क्वायर, तो रूट लगाएंगे, रूट यहाँ 1/25 और इंटू 1/100, तो बेटा 25 का 1/5, 1/100 का 1/10। क्लियर, यहाँ लिख देता हूँ, तो 1/5 और 1/10 यानी 1/50 मीटर आ गया। क्या आ गई आपकी रेडियस 1/50 मीटर। और मीटर जब बेटा 1 से कम हो तुरंत सेंटीमीटर में चेंज कर देना चाहिए, तो रेडियस क्या हो जाएगी, यहां लिख देता हूं, जगह नहीं है यहां पे, इस तरीके से। तो रेडियस जो है बेटा, रेडियस क्या हो जाएगी 1/50, तो 1/50 इंटू 100 कर दूंगा तो सेंटीमीटर, 50 बन जाए 52, तो आर जो है 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो डायामीटर क्या है, डायामीटर निकालना था बेटा, तो 2r होता है, रेडियस का दुगना, तो 2 इंटू 2 यानी कि 4 सेंटीमीटर। तो आपका आंसर क्या आया बेटा, यहाँ पे आंसर जो आया डायमीटर जो आया वो कितना आया 4 सेंटीमीटर। क्लियर है, इस चीज को आपको माइंड करना, बिल्कुल पिछले जैसा क्वेश्चन था, बस उसमें जो चीज गिवन थी वो यहाँ पे फाइंड आउट करनी थी। क्लियर है, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ठीक है बेटा, वीडियो को रोकिए और नोट कीजिए, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तुरंत। हाँ बेटा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आया हूं जो कि 2 बार आया हुआ है, 2011 एंड 2019। वैसे तो सीबीएसई में क्वेश्चंस बहुत कम रिपीट होते हैं। अब क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस देखिए कि 2 ईयर में आया हुआ है, 2011 में आया हुआ है
2019 में आया हुआ है। मतलब ये टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है। टॉपिक क्या है? कन्वर्जन, एक चीज का दूसरी चीज में कन्वर्जन। पानी इधर से गया, उधर जो है चला गया, दोनों जगह पानी का वॉल्यूम, वाटर का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ वाटर सेम रहेगा। एक चीज को पिघलाने, मेल्टिंग या कुछ करने पर रिकास्ट कर, मेल्टिंग एंड रिकास्ट करेंगे तो एक चीज से दूसरी चीज बन रही है, एक शेप से दूसरा शेप तैयार हो रहा है, तो दोनों के क्या सेम होंगे? वॉल्यूम सेम होंगे। यहां पे इस क्वेश्चन में पिछले दो क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंस आ गया। क्या डिफरेंस आ गया इस क्वेश्चन में? वहां पे टाइम गिवन था, यहां पे आपको टाइम निकालना है। फर्स्ट क्वेश्चन में कितना लेवल पानी बढ़ गया वो आपको निकालना था। सेकंड क्वेश्चन जो मैंने आपको कराया उसमें डायमीटर ऑफ द पाइप निकालना था। थर्ड क्वेश्चन जो आपका आया है उसमें टाइम निकालना है। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, वाटर इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर थ्रू अ पाइप ऑफ डायमीटर 14 सेंटीमीटर इनटू अ रेक्टेंगुलर टैंक। मतलब रेट ऑफ फ्लो कितना है? 15 किलोमीटर पर आवर। 15 किलोमीटर पर आवर के रेट से पानी फ्लो हो रहा है। कहां से? पाइप। और डायमीटर ऑफ द पाइप कितना दिया गया है? 14 सेंटीमीटर। मतलब पाइप कैसा है? सिलेंड्रिकल है। क्लियर है? जब भी पाइप की बात हो तो सिलेंड्रिकल ही रखना, क्योंकि रेट ऑफ फ्लो मतलब इससे लेंथ निकल आएगी, और डायमीटर मतलब कर्बिकल है। कर्बिकल में कैसा होगा? सिलेंड्रिकल होगा। क्लियर है? इनटू अ रेक्टेंगुलर टैंक। अब यहां पे टैंक सिलेंड्रिकल नहीं है, कैसा हो गया? रेक्टेंगुलर, जिसकी लेंथ विच इज 50 मीटर लॉन्ग, 44 मीटर वाइड, लेकिन फुल ऑफ वाटर नहीं है, पूरी तरह से पानी नहीं भरा। उसने पूछा फाइंड द टाइम इन विच द लेवल ऑफ वाटर इन द टैंक विल राइज बाय 21 सेंटीमीटर। मतलब 21 सेंटीमीटर तक ही पानी आपका भरना है। तो पानी का कोई शेप नहीं है, किसमें भर रहा है? रेक्टेंगुलर टैंक में भर रहा है। मतलब रेक्टेंगुलर टैंक मतलब क्यूबॉइड, रेक्टेंगुलर टैंक मतलब क्यूबॉइड, सर्कुलर पाइप मतलब सिलेंडर। इस चीज को आपको माइंड में फिट करना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? पाइप की बात करेंगे। फॉर पाइप, पाइप के लिए रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर कितना गिवन है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर 15 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? कोई दिक्कत यहां बेटा? मतलब एक घंटे में कितना जा रहा है? 15 किलोमीटर। कितना जा रहा है? 15 किलोमीटर। तो हम यहां पे लेंथ इन 1 आवर की बात करेंगे तो कितना आएगा? 15 किलोमीटर, यानी कि 15 इंटू 1000 कर देंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा मीटर में। क्लियर है? तो 15,000 मीटर आपकी लेंथ आ गई। रेडियस नहीं, डायमीटर गिवन है। कितना गिवन है? डायमीटर। तो डायमीटर बेटा कितना है? 14 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगी बेटा? रेडियस होती है डायमीटर का हाफ, तो 14/2 मतलब 7 सेंटीमीटर। लेकिन यूनिट काय में चेंज करेंगे? मीटर में। तो 7/100, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये काय में बन जाएगा? मीटर में। ध्यान रखिए 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर और 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। बार बार आपको लिखवा रहा हूं, ठीक है ना? अब हम बात किसकी करेंगे? टैंक की। फॉर रेक्टेंगुलर टैंक, तो लेंथ कितनी है उसकी? लेंथ कितनी है? लेंथ 50 मीटर। विड्थ कितनी है? 44 मीटर। एंड हाइट यहां पे 21 सेंटीमीटर। तो इसको मीटर में चेंज करेंगे 21/100 मीटर। क्लियर है बेटा? अब यहां पे वही कहानी, सपोज दैट कि इसको भरने में कितना टाइम लग रहा है? इतना भरने में 21 सेंटीमीटर हाइट भरने में टी टाइम लग रहा है। कितना लग रहा है? टी टाइम। कितना? टी टाइम। मतलब कि इन टी आवर्स, क्योंकि अपन लोग यूनिट किसके ले रहे हैं? आवर्स के ले रहे हैं। तो टी आवर्स। क्लियर है? टी आवर्स में, टी मतलब टाइम, ठीक है ना? टी आवर्स में वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज फ्रॉम
पाई इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर इन टैंक। क्लियर है? तो टी आवर्स में जितना पानी जाएगा, क्लियर है, उतना ही पानी यहां पहुंचेगा। तो टाइम कैसे निकालें? तो टाइम के लिए क्या करेंगे अपन लोग बेटा, टाइम निकालने के लिए मतलब टी निकालने के लिए, तो 1 आवर में कितना पानी जाएगा, तो 1 आवर में कितना पानी जाएगा उसमें टी का मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है? मतलब टी इंटू वॉल्यूम ऑफ वाटर इन 1 आवर फ्रॉम पाइप इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर इन टैंक। तो टी की वैल्यू निकालने के लिए इस चीज को उस साइड ले जाएंगे, मतलब अपॉन में चला जाएगा, यानी कि वॉल्यूम ऑफ वाटर इन टैंक अपॉन क्या आ जाएगा बेटा, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्रॉम पाइप इन 1 आवर। आप इस चीज को डायरेक्टली लिख सकते हैं इतनी कहानी लिखने के लिए। इतना लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट वही है, बस वहां पे टाइम गिवन था, तो अपन लोग कहते हैं आधे घंटे जितना पानी निकलेगा उतना आधे घंटे में पानी जाएगा। यहां पे टाइम ही निकालना है, तो जब टाइम ही निकालना है तो मैं कहूंगा टी आवर्स में जितना पानी निकलेगा उतना ही पानी जाएगा। तो टी कैसे निकाले? तो टी इंटू कितना पानी, 1 घंटे में जितना पानी जाएगा उसमें टी का मल्टीप्लाई कर देंगे तो टी घंटे में चला जाएगा, टी आवर्स में चला जाएगा। तो टी निकालने के लिए इसको इसके अपॉन में ले जाएंगे, तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला याद कीजिए, टी आवर्स मतलब टी टाइम निकालने के लिए टोटल पानी जितना टैंक में गया अपॉन में 1 घंटे में जितना पानी फ्लो हुआ उससे डिवाइड कर दिया जाएगा। क्लियर है? इस फॉर्मूले को माइंड में रखना है, क्योंकि इस क्वेश्चन में या तो डायमीटर पूछेगा, या तो हाइट पूछेगा, या फिर टाइम पूछ लिया गया है। क्लियर है? तो इस टाइप से, और दो ईयर में आया हुआ 2011 2019, मतलब क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस आप समझिए। क्लियर है? तो इस चीज को आप जो है नोट कर लीजिए अच्छी तरीके से। ठीक है? फिर मैं आपको बता रहा हूं। तो चलिए मैं यहां पे इसकी वैल्यूज पुट कर देता हूं, फिर अपन लोग कैलकुलेशन करेंगे। तो T इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर इन टैंक। तो बेटा टैंक किस शेप का है? रेक्टेंगुलर टाइप मतलब क्यूबॉइड। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? तो मैं यहीं पे लिख देता हूं सबसे पहले, फिर बाद में क्या लिख दूं, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? L इंटू बी इंटू एच। और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अब तो याद हो गया होगा बेटा, क्या होता है? पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ठीक है? हाँ, इस केस में ये H अलग है, ये H अलग है, दोनों चीजें अलग हैं। ये H कितना है टैंक के लिए 21/100 मीटर, और उस वो H कितना है आपका 15,000 मीटर, क्योंकि लेंथ जो निकालते हैं, क्योंकि पाइप आपका ऐसा रखा हुआ है, ऐसा खड़ा हुआ है तो हाइट आ जाएगी, ऐसा रखा हुआ तो लेंथ ही हाइट कहलाएगी। क्लियर है? इसको वीडियो को रोकिए, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर मैं आपको बताता हूं। हो गया बेटा? चलिए वैल्यूज को ध्यान रखना है आपको। ठीक है? चलिए टी निकालते हैं अपन लोग। देखिए बेटा, T इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द टैंक, तो L इंटू बी इंटू एच। तो L कितना था 50, ब्रेड्थ कितनी थी 44 मीटर, और H कितना था 21/100 मीटर। क्लियर है? वीडियो को आप पीछे कीजिए और लिखिए, मैंने अभी भी यहां पे लिखा हुआ है। ठीक है? फिर वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्रॉम पाइप, तो पाइप किससे हुआ? सिलेंडर, तो पाई की वैल्यू 22/7। क्लियर है? आर स्क्वायर, आर कितना था? आर था आपका बेटा कितना था? आर 7/100, 7/100 का स्क्वायर इंटू एच कितना था 15,000 मीटर। क्लियर है? अब आपको टाइम निकालना है। तो देखिए बेटा, सबसे पहले 50 बन जा 52 जा 100 हो गया, 2 से इसको कैलकुलेट करिए 22 आ गया।
ठीक है ना। मतलब ऊपर क्या बचा आपका, ऊपर आपका बचा है, देखिए बेटा 22 इंटू 21। अब नीचे की बात करेंगे, 22/7, 7/100 को 2 टाइम्स लिख लेंगे बेटा, इंटू 15,000। 2 जीरो से ये बेटा 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए, क्लियर है, 1 जीरो से 1 कैंसिल आउट हो गया। अब 5 3 जा एंड 5 2 जा, 2 से 1 कैंसिल आउट हो गया। अब 7 से 1 7 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। 2 से ये 11, 22 11 टाइम्स हो गया। 11 से ये 22 यानी कि 2 टाइम्स, क्लियर है। अब देखिए 7 से ये 3 टाइम, 3 से ये 3, टोटल कैलकुलेशन करने के बाद आपके पास क्या आया 2, और आवर्स में अपन लिया था टी आवर्स में, तो टाइम क्या आ गया 2 आवर्स। तो ये बेटा आपका आंसर 2 घंटे में इतनी हाइट तक पानी आपका भर जाएगा, इतना वाटर लेवल आपका राइज हो जाएगा, कितने 2 आवर्स में, 2 घंटे में। सबसे पहले इन क्वेश्चंस में आपको ध्यान रखना है डिफिकल्ट क्वेश्चंस। मैं बेटा हमेशा डिफिकल्ट क्वेश्चन की ही बात करता हूं, क्योंकि इजी क्वेश्चंस तो आप लोग कर लेंगे, डिफिकल्ट क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट वही लगना है, कॉन्सेप्ट कहीं बाहर से नहीं आया, जो क्वेश्चंस में कॉन्सेप्ट है सब में वही है। लेकिन ध्यान क्या रखना है कि यूनिट सभी एक जैसी करना है। अगर मीटर में कर रहे हैं तो सबको मीटर में लेंगे, टाइम जो है आपका सही आवर्स में तो आवर्स में ही लेंगे, क्लियर है। और कन्वर्जन में ध्यान रखना है कि वॉल्यूम दोनों जगह सेम है। कन्वर्जन में एक ही चीज सेम होगी आपकी, वो क्या है, वॉल्यूम। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। तो बेटा कैलकुलेशन आपका ये है, कैलकुलेशन का आंसर क्या आया आपका, यहाँ पे टी का आवर टाइम कितना आया 2 आवर्स, क्लियर है। कैलकुलेशन आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से समझा देता हूं, चलिए फिर से समझा देता हूं, क्लियर। तो फिर से समझने के लिए देखिए बेटा यहाँ पे 52 × 100, 2 से 1 किया 22, तो ऊपर कितना आ गया बेटा, ऊपर अपना आ गया 22 इंटू 21, नीचे 22/7 इंटू 7/100 को मैं 2 बार लिख लेता हूं, इंटू 15 1 2 3 15,000। सबसे पहले नीचे को कैलकुलेट कर लेता हूं, 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, क्लियर है। 1 2 3 जीरो से कैंसिल आउट हो गए। 5 3 या 15, 5 2 या 10, 2 से बेटा ये 11। तो अब बचा क्या देखिए, 22 इंटू 21 ऊपर, यहाँ पे 11 इंटू 7 इंटू 3, क्लियर है। 3 बन जा, 3 7 जा, 7 से 7 कैंसिल आउट, 11 बन जा, 11 2 जा। तो चाहे कैसे कीजिए 2 आवर्स आपका टाइम आ गया, ये आपका आंसर, ठीक है बेटा। वीडियो को रोकिए और नोट कीजिए, एक बार ये सारे क्वेश्चंस अपने मन से भी ट्राई कीजिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बेटा फॉर द एग्जामिनेशन पर्पस। सीबीएसई रिपीट बहुत कम करता है, लेकिन यही क्वेश्चंस दे देगा, वैल्यूज चेंज कर देगा, क्लियर है, वैल्यूज चेंज कर देगा, यही क्वेश्चंस आपको दे सकता है, ठीक है बेटा। वीडियो को रोकिए और नोट कीजिए। देखिए बेटा, जो लास्ट क्वेश्चन मैंने बताया है उसी जैसा एक और क्वेश्चन आया है, क्लियर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में ही बेटा टाइम लगाना, वीडियो को रोक करके आप भी इसको ट्राई कर सकते हैं, क्लियर है। तो देखिए बेटा, ये सीबीएसई 2008 में आया है, टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार कह रहा हूं, ठीक है। इस चीज को आप देखिए, समझिए। अ फार्मर कनेक्ट्स अ पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 20 सेंटीमीटर। एक पाइप है जिसका इंटरनल डायमीटर कितना 20 सेंटीमीटर है, उसने कनेक्ट किया कहां से, फ्रॉम अ कैनाल, क्लियर है, इनटू अ सिलेंड्रिकल टैंक। कैनाल से सिलेंड्रिकल टैंक को पाइप के द्वारा कनेक्ट किया गया। पाइप का इंटरनल डायमीटर गिवन है, सिलेंड्रिकल टैंक कहां है, उसकी फील्ड में, खेत में, क्लियर है, विच इज 10 मीटर। तो सिलेंड्रिकल टैंक जो है 10 मीटर इन डायमीटर एंड 2 मीटर डीप। डेप्थ कितनी है, डेप्थ का मतलब गहराई, अगर ऊपर से देखते हैं तो डेप्थ, नीचे से देखेंगे तो हाइट, क्लियर है। तो डेप्थ कितनी है 2 मीटर। इफ द वाटर फ्लोज थ्रू द पाइप, क्लियर है, एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर, 3 किलोमीटर पर आवर के रेट से पाइप से पानी टैंक में जा रहा है, क्लियर है। इन हाउ मच टाइम विल द टैंक बी फिल्ड। यहां पे टैंक पूरा फिल करना है, कोई बात नहीं, जितना पानी निकलेगा उतना ही पानी जाएगा यहां पे। तो पूरा फिल करने के लिए तो पूरे टैंक का वॉल्यूम लेना पड़ेगा, पूरे टैंक का वॉल्यूम, क्लियर है। तो टाइम निकालना है, और टाइम के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया ही अभी यार, जिस चीज को भरना है उसका वॉल्यूम अपॉन
पाइप से पानी जा रहा है तो 1 घंटे में कितना पानी जाएगा उससे डिवाइड कर देंगे। अभी फॉर्मूला मैंने बनाया था, क्लियर है। तो यहां पे सबसे पहले हम बात करेंगे फॉर पाइप की। पाइप में बेटा रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर कितना गिवन है, 3 किलोमीटर पर आवर, मतलब लेंथ इन 1 आवर कितनी है, 3 किलोमीटर। किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई, क्लियर है, यानी कि 3000 मीटर। और पाइप का इंटरनल डायमीटर कितना है, डायमीटर कितना है पाइप का, 20 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगी बेटा, रेडियस इज द हाफ ऑफ डायमीटर, यानी 20/2, यानी कि 10 सेंटीमीटर। और सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 10/100, 0 कैंसिल हो, मतलब 1/10 मीटर क्या आ गई, रेडियस आ गई, क्लियर है। अब यहां भी बात करेंगे फॉर टैंक। टैंक किस शेप का है बेटा, सिलेंड्रिकल, क्लियर है। डायमीटर गिवन है तो डायमीटर कितना गिवन है, डायामीटर गिवन है बेटा 10 मीटर। तो रेडियस कितनी हो जाएगी, हाफ ऑफ डायमीटर यानी 10/2 यानी कि 5 मीटर। अब डेप्थ कितना है, डेप्थ दिया गया है 2 मीटर और पूरा भरना है, क्लियर है। तो यहां पे वॉल्यूम ऑफ टैंक, तो यहां पे फॉर्मूला मैंने बताया था आपको बेटा, टाइम निकालना है आपको, तो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन टैंक अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्रॉम पाइप इन 1 आवर, क्लियर है। आया समझ में। दोनों किस शेप के हैं, सिलेंडर। तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है बेटा, सिंस यहां पे लिख देता हूं, बार बार लिख रहा हूं, याद हो जाना चाहिए अभी तक। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई r²h। देखिए बेटा यहां पे टाइम पाई आर कितना है बेटा, टैंक का आर कितना है 5 मीटर, तो 5 का स्क्वायर इंटू h, डेप्थ कितनी है 2। अब वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्रॉम द पाइप, तो पाई r², तो रेडियस कितनी है 1/10, तो 1/10 पाई r² हो गया बेटा, इंटू h, कितनी हाइट का मतलब लेंथ आएगी यहां पे 3000 मीटर, 3000 मीटर, क्लियर है। अब पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया बेटा, पाई से पाई कैंसिल आउट। देखिए बेटा अभी यहां पे 5 का स्क्वायर 25 इंटू 2 अपॉन 1/10, तो 1 का स्क्वायर बेटा 1, 10 का स्क्वायर 100 इंटू 3000, 2 0 से 2 0 ये कैंसिल आउट हो गए, क्लियर है। अब देखिए बेटा क्या बचा यहाँ पे, 5 5 जा और 5 6 जा, क्लियर, 2 बन जा 2 3 जा, तो यानी कि 5 बन जा 5 और यहाँ पे 3 बचा, तो 5/3 आवर्स। अब 5/3 आवर्स को चेंज कर लेंगे कैसे, 3 से 5 में डिवाइड करेंगे तो 3 बन जा 3 2, मतलब इसको लिखेंगे 1 एंड कोशेंट बनाया 2/3 आवर्स, क्लियर है। देखिए बेटा आपको पता होना चाहिए न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इक्वल टू होता है कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इक्वल टू कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिनोमिनेटर। तो कोशेंट क्या आया 1 एंड, प्लस का मतलब एंड, और प्लस ना लगाएं तो इस तरीके से, रिमाइंडर कितना आया 2 अपॉन डिनोमिनेटर क्या था 3, क्लियर है इस तरीके से। तो आपका 1 आवर आ गया, 1 आवर, 2/3 आवर्स को चेंज कर लें तो 2/3 इंटू 1 आवर में 60 मिनट, तो 3 20 जा कितना जाएगा 22 जा 40, तो 40 मिनट्स, मतलब 1 आवर 40 मिनट्स आपका आंसर। तो ये जो है टैंक को पूरा भरने में कितना टाइम लगाएगा, पाइप से पानी जाता हुआ 1 आवर 40 मिनट्स में पूरा टैंक फिल हो जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आया होगा बेटा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए, क्लियर है बेटा। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल में आपको दिए गए हैं। इस तरीके बहुत सारे क्वेश्चंस में लेके आने वाला हूं आपके लिए, मेंसुरेशन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जो कि बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगता है लेकिन अब आपको बहुत ईजी लगेगा।
इसके लिए एक आपसे रिक्वेस्ट है कि सारे फॉर्मूले माइंड में फीड करना पड़ेगा, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स के माइंड में फीड करना पड़ेगा फॉर्मूले। तो इस केस में ज्यादातर क्या अप्लाई हुआ, सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला, एंड रेक्टेंगुलर टैंक आया था एक जगह तो रेक्टेंगुलर का फॉर्मूला। तो रेक्टेंगुलर टैंक मतलब क्यूबॉइड के वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, वॉल्यूम सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3 पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फीयर 2/3 पाई आर क्यू। गलत बता दिया क्या मैंने? चलिए सही करते हैं। ऐसे ही कंफ्यूजन हो जाता है, जब तक कंफ्यूजन नहीं होगा तब तक अपन लोग सीखेंगे नहीं। तो इसलिए कंफ्यूजन क्रिएट कीजिए, देखिए, फिर कंफ्यूजन क्रिएट कीजिए, फिर देखिए, बार बार देखने से फॉर्मूले क्या हो जाते हैं, याद हो जाते हैं। चलिए तो एक बार फॉर्मूले देख लेते हैं बेटा सभी के वॉल्यूम्स के। वीडियो को रोकिए, इसको नोट कीजिए। सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ क्या, क्यूबॉइड, क्या हो जाएगा L इंटू बी इंटू एच, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा, ए क्यूब, ए क्या है, एज ऑफ द क्यूब, ठीक है ना। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फीयर क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है बेटा, नो कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना है। दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, अब आपका आ रहा है इंपॉर्टेंट फॉर्मूले में फर्स्ट बेटा, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल सेल, क्लियर है, ये होता है 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू माइनस स्मॉल आर क्यू। कैपिटल आर क्यू का मतलब यहां पे कैपिटल आर का मतलब बेटा है आउटर रेडियस, मतलब एक्सटर्नल रेडियस, और स्मॉल आर का मतलब इंटरनल रेडियस, क्लियर है। सेकंड है आपका वॉल्यूम ऑफ मटेरियल इन हॉलो सिलेंडर, ठीक है, मतलब पाइप आपका दिया गया है लेकिन थिकनेस ऑफ मटेरियल भी दी गई है, क्लियर है। तो मटेरियल जिसका पाइप बना हुआ था उसका वॉल्यूम निकालना है, तो फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, स्मॉल आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इनटू एच। कैपिटल आर, देखिए जो पाइप है आपका, तो पाइप का जो अपर फेस रहेगा वो सर्कुलर रहेगा इस तरीके से, तो ये जो रेडियस रहेगी वो कैपिटल आर, ये जो रेडियस रहेगी स्मॉल आर, तो एक्सटर्नल रेडियस रहेगी कैपिटल आर, इंटरनल रेडियस स्मॉल आर। तो ये फॉर्मूले आपके यूज में आने वाले हैं, इनसे आपके क्वेश्चंस बनेंगे। जैसे एम्बैंकमेंट बनता है, अपन ने कुएं से मिट्टी निकाली और उसके चारों ओर एक एम्बैंकमेंट बना दिया, चबूतरा बना दिया, क्लियर है। तो एम्बैंकमेंट में जो फॉर्मूला लगता है वॉल्यूम ऑफ मटेरियल इन हॉलो सिलेंडर, ये वाला फॉर्मूला, क्लियर है। क्योंकि मिट्टी जब निकालते हैं, कुएं को खोदते हैं, डिगिंग करते हैं, डग करते हैं, ठीक है ना, और मिट्टी चारों ओर फैला देते हैं, इस टाइप से बनता। ये आपका बेल, क्लियर है, मिट्टी चारों ओर फैला दी। तो आपका यहाँ पे मिट्टी का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, मतलब वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट, मतलब वॉल्यूम ऑफ अर्थ इन एम्बैंकमेंट, इस तरीके से पूछा जाता है। तो वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर, मटेरियल ऑफ इन द हॉलो सिलेंडर, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एच। कैपिटल आर एक्सटर्नल रेडियस, स्मॉल आर इंटरनल रेडियस, और इन दोनों केसेस में आपका आर माइनस आर निकालेंगे तो क्या आएगा, टी, थिकनेस, ये थिकनेस आता है, क्लियर है। आर माइनस आर, यानी एक्सटर्नल रेडियस निकालने के लिए इंटरनल रेडियस में थिकनेस ऐड कर दो, या फिर इंटरनल रेडियस निकालने के लिए कैपिटल आर माइनस टी कर दो।
इस चीज को आप ध्यान रखें। इसी को थिकनेस को बोल सकते हैं विड्थ ऑफ एम्बैंकमेंट कह सकते हैं। तो आगे की आने वाली वीडियोस में मैं आपको एम्बैंकमेंट वाले क्वेश्चंस करवाऊंगा। क्लियर है? आई थिंक आपको ये चीजें समझ में आई होंगी बेटा, ठीक है। और आप जो है इस चीज को अच्छी तरह से नोट कीजिए, वीडियो को बार बार नोट कीजिए, रोकिए और क्वेश्चंस को नोट कीजिए, उनके सॉल्यूशन नोट कीजिए, फॉर्मूले माइंड में फीड कीजिए। क्लियर है बेटा? और मेन कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है कि वॉल्यूम्स निकालने के लिए हमेशा क्या ध्यान में रखा जाता है, अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब जैसे ये मार्कर है तो मार्कर ये सर्कुलर फेस क्या कहलाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर सेम रहता है किसी भी चीज का, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम रहता है तो वॉल्यूम हमेशा एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट होता है। क्या होता है? एरिया ऑफ बेस। मतलब अगर हम कॉन्सेप्ट बताएं तो वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट रहता है। एरिया ऑफ बेस मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्लियर है? जैसे सिलेंडर की बात की जाए तो सिलेंडर में ये क्या होता है, सर्कुलर फेस, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट। देखिए पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट। इसी तरीके से क्यूबॉइड में, क्यूबॉइड है आपका, जैसे कैनाल की बात की जा रही है तो क्यूबॉइड शेप में है आपकी कैनाल। क्लियर है? रेक्टेंगुलर टेक क्यूबॉइड शेप में है, तो अगर उसका सेम है तो एरिया ऑफ बेस मतलब नीचे का एरिया, रेक्टेंगल का एरिया है। बेस में क्या होता है, रेक्टेंगल होता है। क्लियर? तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। इसी तरीके से इसमें क्या है, कोन में क्रॉस सेक्शन सेम नहीं रहता, क्योंकि कोन कैसा रहता है, इस टाइप से, इसलिए 1/3 लगा दिया जाता है, बाकी सेम एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। क्लियर? बेस का एरिया इनटू हाइट, ये सब। फिर यहाँ पे भी सेम कहानी, स्फीयर में भी देखिए बेटा, स्फीयर में ये आपकी हाइट ये रहती है। क्लियर है? और इस टाइप से अगर इस तरीके कर लिया जाए तो ये देखिए दो आपके जो है हेमिस्फीयर बन जाते हैं, तो हाइट और एरिया ऑफ बेस। ठीक है? तो पाई आर स्क्वायर और रेडियस ये रहती है, ये भी रेडियस रहती है। क्लियर है? तो देखिए पाई आर स्क्वायर करेंगे इंटू आर करेंगे, क्योंकि हाइट यहाँ पे क्या आएगी, आर, तो पाई आर क्यू हो जाएगा। और इस केस में 4/3 कॉन्स्टेंट आएगा और इसमें 2/3 आएगा। हेमिस्फीयर मतलब आधा स्फीयर, इस तरीके से। इन सब चीजों को आप समझिए बेटा। क्लियर है? और स्फेरिकल सेल मतलब जैसे आपने प्लास्टिक की बॉल देखोगे, रबड़ की बॉल देखोगे, तो उसको जब आप काट देंगे तो आपको मोटी लेयर नजर आएगी, तो स्फेरिकल सेल। ठीक है ना? जो गोली कोष होता है उसका वॉल्यूम निकालना है आपको, तो बड़े वॉल्यूम में से छोटा वॉल्यूम आप माइनस कर देंगे तो गोली कोष बनेगा। क्लियर है? स्फेरिकल सेल बनेगा, उस सेल का वॉल्यूम इस तरीके से निकालेंगे। इस तरीके वॉल्यूम ऑफ मटेरियल इन हॉलो सिलेंडर में जो मटेरियल लगा हुआ होता है, जैसे पाइप की बात करें, जैसे पीवीसी के पाइप्स वगैरह आते हैं, ठीक है, तो उसमें प्लास्टिक पीवीसी लगा रहता है। क्लियर है? प्लास्टिक लगा रहता है, तो प्लास्टिक की मोटाई दी रही होती है, तो एक्सटर्नल रेडियस, इंटरनल रेडियस, तो मटेरियल का वॉल्यूम पूछता है, तो ये कहानी। क्लियर है? आई बात समझ में? आई थिंक आपको समझ में आया होगा बेटा। थैंक यू। वीडियो को रोकिए और नोट कीजिए।